जीवन क्या है? जीवन एक अमूल्य रत्न है। जीवन का कोई मोल नहीं है। जीवन को तुम कैसे चला रहे हो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी दुनिया फैंस हो जाए। दुनिया में लोग तुमको पहचाने, तुमको जाने और तुम्हारे बनाए हुए रास्ते पर चले। हे मानव, हे मनुष्य, तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना, कैसे करना है और अपने आप को इस परिस्थिति में, इस इन्वायरमेंट में कैसे एडॉप्ट करना है। इस परिस्थिति के अनुकूल तुमको कैसे एडजस्ट करना है। तुम खुद सोचो, तुम खुद निर्णय लो, तुम खुद सोचो, तुम खुद लो। जिस दिन तुम अपने इस निर्णय को निकाल लोगे कि हमें परिस्थिति के हिसाब से जीना है, परिस्थिति के विपरीत में ही जाना है, उस दिन तुम्हारे ऊपर और परिस्थिति का कोई दबाव नहीं रहेगा। तुम्हारे और परिस्थिति के बीच एक सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होगी और दोनों स्थितियां दोनों के लिए अनुकूल होंगी। प्रकृति की भयावह लीलाओं को हम सभी जानते हैं। जब प्रकृति उग्र रूप धारण करती है तो उसके सामने हम मनुष्यों का कुछ नहीं चल सकता। हम प्रकृति के अधीन हैं। आखिरकार जब हम प्रकृति के अधीन हैं तो प्रकृति के खिलाफ क्यों जाएं? क्यों ऐसा कार्य करें जिससे प्रकृति हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन। इसी प्रकार से अगर तुम एक सच्ची पढ़े लिखे इंसान हो, तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तो क्यों नहीं अपने मन को एकाग्रचित करके इस बात पर क्यों नहीं निर्णय करते कि हमें क्या करना है, हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को कैसे भेजना है। तुम निर्णय क्यों नहीं ले पाते? जिस दिन तुमने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, जिस दिन तुमने अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लिया, उस दिन तुम उद्देश्य प्राप्त करने समय इसलिए मेहनत कर, अपने आप को एडजस्ट कर, अपने आप को निर्णय लेने के लिए सक्षम बना और उस कार्य के प्रति जुट जा जिस कार्य के लिए तुम लगे हो। तुम खुद सोच, जिस दिन तुम अपने जीवन में सफल होगा, जिस दिन तुम अपने जीवन में लिए गए निर्णय के बारे में सोचेगा, उस दिन तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया सोचेगी। जब तुम सफल होगा तो तुम्हारे पीछे कई जिंदगियां सफल होंगी, तुम्हारे बनाए हुए खुद के रास्ते पर कई जिंदगियां सफल हो जाएंगी। तुम खुद सोचो, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां पे दो गाड़ियां हैं, एक 4 व्हीलर है और एक 2 व्हीलर है। अब दोनों को वही उसी रास्ते पर जाना है, सेम रास्ता है, लेकिन और सेम लक्ष्य भी है, सेम उद्देश्य भी है, उसी रास्ते पर से चलना है। लेकिन तुम सोच, तुम खुद सोच, अगर 4 चक्का वाला चलता है, 4 व्हीलर वाला चलता है तो आगे पहुंचेगा, लेकिन एक गलत है। ये सही नहीं है बल्कि गलत है। अगर वो आगे पहुंचेगा तो 2 व्हीलर वाला पहुंचेगा। अब पूछ कैसे वो 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर से आगे निकल जाएगा? यही है हमारी निरंतर प्रयास और निरंतर कार्य और हमारा बनाया हुआ खुद का रास्ता। तुम खुद सोच, जो पैदल चल रहा है, जो साइकिल से चल रहा है, जो 2 व्हीलर से चल रहा है, जो 4 व्हीलर से चल रहा है, तुम खुद सोच, भीड़ भाड़ इलाका है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में 4 व्हीलर अपना खुद रास्ता नहीं बनाएगा, बल्कि भीड़ वाले रास्ते से ही जाएगा।
और जब वो भीड़ वाले रास्ते से जाएगा तो वो भीड़ वाले रास्ते से पहले भीड़ हटेगी, तब जाकर वो क्रॉस करेगा। लेकिन तुम खुद सोच, जो टू व्हीलर वाला है वो कहीं से भी शॉर्टकट रास्ता निकलेगा, वह कहीं से भी रास्ता पाएगा, वहीं से अपनी गाड़ी को मोड़ लेगा और वह निकल जाएगा, वो सकरी नाली से भी निकल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में इस संकल्प को अवश्य लीजिए कि जो रास्ता बना है उस रास्ते पर हमको नहीं चलना है। जो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे उस रास्ते पर चलना। हमें अपना रास्ता खुद बनाना, हमें किसी दूसरे के रास्ते पर नहीं। तुम खुद बनाओ, तुम खुद अपने बारे में सोचो कि तुम जीवन में क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या क्षमता है, तुम्हारे अंदर कितना विश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है कि तुम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। अपने मन में संकल्प लो, अपने मन को दृढ़ संकल्पित करो, अपने मन को सुदृढ़ करो, अपने मन की आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा लेगा, उस दिन तुम्हें दुनिया का हर लक्ष्य मिल जाएगा, हर उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निर्णय कर और अपने आत्मविश्वास को जगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जगा, अपने कॉन्फिडेंस को लेवल को इतना मजबूत कर कि आगे आने वाला कोई टॉलकिंग करने वाला सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लेवल से प्रभावित हो जाए। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन को यूं तो मत समझ, जीवन बहुत बड़ा है। जीवन अगर तुम्हें मिला है तो जीवन में कुछ कर दिखा, कुछ ऐसा तुम कर जिससे पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए। कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे लोगों के बीच में जिससे लोग तुम्हारे फैंस हो जाए। जिस दिन तुम अपने इस कार्य को कर देगा, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारी फैंस हो जाएगी। अपने मन को एकाग्रचित कर, अपने मन को एकाग्रचित करो, अपने मन के अंदर छुपे हुए बातों को बाहर निकालने का प्रयास करो। मन में संकल्प लो, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ना है, वो भी मेहनत करके। जिस दिन तुम्हारे मन में कोई बात आ जाएगी, हमको आगे बढ़ना है और मेहनत करके आगे बढ़ना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, उस दिन तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। जब एक राही रास्ते पर चलता है तो उसके सामने कई परेशानी होती है। उसके सामने कहीं ईंट होते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पानी होता है, कहीं अदर एक्टिविटियां होती हैं, लेकिन वह हर रास्ते पर क्रॉस करता है। अगर तुम्हारे सामने ईंटें हैं तो उस ईंट को हटा दो, ताकि तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति आ रहा है उस ईंट से परेशान ना हो। इसका मतलब तुम अपना रास्ता जीवन के हर मोड़ पर परेशानी सामने होती है, लेकिन जो परेशानियों से लड़ता है, जो परेशानियों से जूझता है, जो परेशानियों का डट कर सामना करता है, वही अंततः सफल होता है। क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम्हारे अंदर है ये टैलेंट कि तुम ऐसा कर पाओगे, कर दिखाओगे? अगर है तो मन के आत्मविश्वास को जगा और ऐसा इस कार्य में तुरंत एक निर्णय ले अपने जीवन में, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनना है, कब करना है। अपने मन में एक संकल्प लो। जिस दिन तुम अपने मन की संकल्प को जगाएगा, जिस दिन तुम अपने मन में एक संकल्प लेगा कि हमें इस कार्य को करना है और उसके प्रति अगर सच्ची इज्जत करेगा तो लक्ष्य अवश्य। कई ऐसे राही होते हैं,
कई ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो बीच रास्ते से ही भटक जाते हैं, जो बीच रास्ते से ही हट जाते हैं। एक आपको छोटी सी कहानी बता रहे हैं, उसके माध्यम से आपको समझा दें। एक बार एक तालाब था। तालाब के एक छोर पर कई मेढकों का झुंड था और उसमें से 2 मेढक तालाब को पार करने के लिए तालाब के उस किनारे की तरफ जाते थे। उस समय जो झुंड था, 2 मेढकों के अलावा जो झुंड था, उन 2 मेढकों को बार बार हतोत्साहित कर रहा था कि तुम लोग नहीं पार कर पाओगे, तुम लोगों की बस की बात है, तुम लोग डूब जाओगे, तुम लोग मत पार कर, तुम लोग नहीं कर पाओगे। लेकिन दोनों ने कूदना चालू किया। उसमें से एक जो है उन लोगों की बात को मान करके उस पानी में कूदना बंद कर दिया। एक ने बंद कर दिया और वह डूब गया, लेकिन जो अगला था वह बार बार कूदता रहा और कूदते कूदते वह अंततः अगले किनारे पर पहुंच गया। अब तुम खुद सोचो कि वह उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्या उसको वह बातें सुनाई नहीं दी, या वह उस बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जब पता चलता है तो अगला मेढक बोलता है अगले कि हमारा काम जो है, हम काम से बहरे, हमें सुनाई नहीं देता। और हमको ऐसा लगा कि ये लोग उत्साहित कर रहे हैं, हमको उत्साहित कर रहे हैं, इसलिए हमने इस नदी को पार कर दिया, इस तालाब को पार कर दिया। तो दोस्तों, आपकी चारों तरफ का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, लोग आपको उत्साहित करने वाले हैं, तो आप हर तालाब और नदी जैसे हर लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत की कोई सीमा नहीं, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं। जीवन को एक महत्वपूर्ण रूप प्रदान कीजिए। जीवन एक छोटा जिस दिन आपने मेहनत करना चालू कर दिया, अपने लक्ष्य के प्रति उदासीन होना चालू कर दिया, उस दिन आप समझ लो आपका लक्ष्य आपके सामने खड़ा।